नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर इस समय देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अभ्यर्थी अपनी आवाज उठा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। कई परीक्षा केंद्रों पर भारी अव्यवस्था, सर्वर क्रैश, तकनीकी खराबी और क्षमता से ज्यादा छात्रों को बुलाए जाने के कारण परीक्षा प्रभावित हुई और कई जगहों पर परीक्षा रद्द तक करनी पड़ी। अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक परीक्षा के पीछे छात्रों की कितनी मेहनत, समय और पैसा लगा होता है। इसीलिए आज का यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और भरोसे का सवाल बन चुका है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई परीक्षा केंद्रों पर जितनी क्षमता थी, उससे लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, जिस वजह से परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं सिस्टम की संख्या कम पड़ गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि परीक्षा कराना संभव नहीं रहा और एसएससी को कई शिफ्ट कैंसिल करनी पड़ी। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके राज्य से बहुत दूर परीक्षा केंद्र दिए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया। किसी ने ट्रेन से यात्रा की, किसी ने बसों में पूरी रात बिताई। लेकिन परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद पता चला कि परीक्षा रद्द हो चुकी है। सोचिए, जिस छात्र ने महीनों तैयारी की हो, घर वालों से पैसे लेकर यात्रा की हो, रात भर जागकर सेंटर तक पहुंचा हो और वहां जाकर पता चले कि परीक्षा ही नहीं होगी, तो उस मानसिक तनाव को समझना बहुत जरूरी है। कई जगहों पर छात्रों ने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, कहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में समस्या आ रही थी, तो कहीं सर्वर पूरी तरह डाउन हो गया। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि घंटों इंतजार कराने के बाद अचानक परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। एसएस वेंडर फेलियर और एसएससीएस सिस्टम सुधरो जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगे। लाखों छात्रों ने पोस्ट, वीडियो और ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया और एसएससी से जवाब मांगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो व्यवस्था मजबूत और पारदर्शी होनी चाहिए। हर साल तकनीकी खराबी और अव्यवस्था की खबरें सामने आना यह दिखाता है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी कमी है। छात्रों का यह भी कहना है कि परीक्षा एजेंसियों और वेंडर्स की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी की लापरवाही के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है, तो सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना ही समाधान नहीं हो सकता। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी जरूरी है। कई अभ्यर्थियों ने यह मुद्दा उठाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले ही बहुत ज्यादा दबाव होता है। एक भर्ती के लिए लाखों छात्र आवेदन करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया ही भरोसेमंद न रहे, तो युवाओं का सिस्टम पर विश्वास कमजोर होने लगता है। इसके बाद एसएससी ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा कि जिन केंद्रों पर परीक्षा प्रभावित हुई है, उन छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। एसएससी के अनुसार प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए नए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे और नई परीक्षा तिथि की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। हालांकि छात्रों का कहना है कि केवल री एग्जाम करवाना काफी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। परीक्षा केंद्रों का सही चयन, तकनीकी व्यवस्था की जांच, सर्वर क्षमता और पारदर्शिता पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। कई शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही अव्यवस्थाएं युवाओं के मनोबल को प्रभावित कर रही हैं। सरकार और आयोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लाखों युवाओं के भविष्य के साथ हो रही ये लापरवाही रुकेगी? क्या भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और भरोसा वापस आएगा? और क्या जिम्मेदार एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या एसएससी की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? क्या परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि छात्रों की आवाज उठनी चाहिए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह मुद्दा ऊपर तक पहुंचे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स और निष्पक्ष खबरों के लिए